नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार अब अच्छी खबरें आ रही हैं। हालांकि दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन पर शुभ शुरुआत हो सकती है। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना वैक्सीन को बांटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी शुरू। फरवरी से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर आ सकता है शुभ संदेश। कोरोना के लिए 2 जरूरी डोज की कीमत भी हो गई तय। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की सफलता, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, खरीद सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में नीति आयोग, पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में विदेश मंत्रालय, विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के भी अधिकारी मौजूद थे। पीएम मोदी ने बैठक को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि भारत की वैक्सीन रणनीति और आगे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में वैक्सीन के तैयार होने से संबंधित जानकारी, वैक्सीन के अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल देश और दुनिया में एक साथ कई कोरोना वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। जहां एक ओर रूस ने अपनी दवा के 90% से ज्यादा कारगर होने की बात कही और इस दवा को भारत में फिलहाल ट्रायल को मंजूरी दी गई है, वहीं अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने भी वैक्सीन बनाने और उसके 90% से ज्यादा कारगर होने का दावा किया है। भारत की बात करें तो यहाँ 3 कंपनियों का ट्रायल विभिन्न चरणों में है। भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में शुरू हो चुका है। अभी तक आए इसके नतीजे बेहतर हैं। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने बड़े दावे किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला के मुताबिक 2021 के फरवरी में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बन जाएगी। फरवरी में स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को इसके डोज दिए जाएंगे, जबकि अप्रैल तक आम लोगों को वैक्सीन मिलने लग जाएगी। अदर पूनावाला ने यह भी साफ किया कि वैक्सीन के 2 जरूरी डोज की कीमत करीब 1000 रुपये होगी। साथ ही 2024 तक देश में सभी को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए लगातार समीक्षा बैठक करके आगे के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित हैं। 3 वैक्सीन की तो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जो जाइडस वाली कैडिला की वैक्सीन है वो भी अब उसका भी ट्रायल चल रहा है। और स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से उसका भी ट्रायल चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सेफ्टी भी अच्छी रही और इम्यूनोजेनिसिटी भी अच्छी रहेगी, वायरस जो है वो जो वैक्सीन जो है वो सेफ भी है और वो कामयाब भी है, वो प्रोटेक्शन भी देती है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। वैक्सीन के लिए अगले कुछ महीने इंतजार करना होगा, लेकिन अभी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है और सर्दी में कोरोना फिर से तेजी से फैल सकता है। यूरोपीय देशों में ये ट्रेंड साफ तौर पर देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इतना तो तय हो गया कि भारत कोरोना को हराने वाली वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। भारत अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की जरूरत को खुद ही पूरा कर लेगा। आपको बताते हैं कि देश में अभी कितने वैक्सीन को बनाने का काम चल रहा है और किन किन वैक्सीन का देश में ट्रायल हो रहा है। कोरोना वैक्सीन पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान। वैक्सीन बनाने की रेस में भारत दुनिया के विकसित देशों से कहीं भी पीछे नहीं है। देश में अभी कोरोना की कुल 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। इनमें से 2 वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। सबसे पहले आप जान लीजिए देश में किन किन वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक, आईसीएमआर और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल दूसरे चरण में है।
इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में ट्रायल होना है। स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। पिछले हफ्ते ही रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में परीक्षण के लिए लाया गया है। देश की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब इस वैक्सीन का भारत में परीक्षण करेगी। सब जिनके जो भी रिजल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीन जो है वो 2 वैक्सीन तो हमारी भी क्लिनिकल जो 3rd स्टेज के फेजेस में पहुंच चुकी हैं और वो आने वाले बहुत ही मतलब निकट भविष्य में वो निश्चित रूप से आने वाले 2021 में देश के सामने प्रस्तुत होंगे। वैक्सीन हर किसी तक पहुंच सके, इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने नीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने तो यहां तक तैयारी कर रखी है कि अगर कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े तो भी लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सकेगी। हमने ये कहा था कि मेट्रो सिटीज में तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि 500 पर मिलियन केसेस भी आ जाएं तो हम संभाल सकें। ये प्रिपेयर्डनेस के लिए है। अभी जो मैक्सिमम केसेस आए हैं वो लगभग 350 पर मिलियन आए हैं। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती दौर में सिर्फ विशेष लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स और नगर निगम के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। इसके बाद बुजुर्गों को वैक्सीन की लिस्ट में रखा गया है। जानकार मानते हैं कि पूरे देश को वैक्सीन लगाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। कि जिस प्रकार से लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाती है उस प्रकार से हम तैयारियां करके और जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीन पहुंचाएंगे। लेकिन पूरे भारत को लगाने में मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष का समय जरूर लग जाएगा। वैक्सीन आने के बाद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने साफ किया था कि देश को वैक्सीन देने के लिए ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जैसा वोटिंग के लिए अपनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल देश में चल रहा है। वैक्सीन ट्रायल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया। अब देश को बस नए साल का इंतजार करना है, जब भारत को कोरोना को हराने वाली स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगी। ये है हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवाया। यह एक्सपेरिमेंट था कोरोना वैक्सीन का। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अनिल विज ने खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाया। कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान उन्होंने खुद पर वैक्सीन का परीक्षण किया। अनिल विज को जो वैक्सीन लगाई गई है वो भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर बना रहे हैं, जिसका नाम कोवैक्सीन रखा गया है। मैंने अपने आप को वॉलंटियर इसलिए किया है ताकि लोग निर्भीक होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इसके लिए आगे आएं और अपना परीक्षण कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके। अनिल विज को वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इस 30 मिनट में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हुई। 30 मिनट डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद अनिल विज ने रोज की तरह अपना कामकाज किया। अनिल विज भले ही वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में वॉलंटियर बने हैं, लेकिन उन्हें इस ट्रायल को पूरा करने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवानी होगी। यानी 28 दिन बाद अनिल विज को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। कोवैक्सीन देश की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज की शुरुआत वैसे तो 16 नवंबर से हो चुकी है। इस ट्रायल में कुल 26,000 वॉलंटियर शामिल किए जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। कोवैक्सीन के पहले 2 चरण में 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था।
पहले 2 फेज में शामिल वॉलंटियर्स में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे फेज का ट्रायल भी कामयाब होगा। कोवैक्सीन का ये तीसरा और फाइनल ट्रायल है। इसी ट्रायल में साफ हो जाएगा कि कोवैक्सीन को आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तीसरे फेज में जो भी वॉलंटियर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवानी होगी। वैक्सीन का पहला डोज लगने के 42 दिन बाद वॉलंटियर्स का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक शुरुआती 600 लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य रही तो फिर वैक्सीन को सफल माना जाएगा, जिसके बाद सरकार और ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन की मंजूरी मिल जाएगी। जिन डॉक्टर्स की निगरानी में वैक्सीन का फाइनल ट्रायल हो रहा है, वो मान रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते तक फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। 42 दिन के बाद में ब्लड टेस्ट किया जाएगा और पहले 600 केसेस जो हैं उनका जो ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उनके रिजल्ट आने के बाद में अगर इनकरेजिंग रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट ऑथेंटिकेशन के लिए परमिशन ली जाएगी और उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक जनवरी फरवरी तक भारत में कोरोना को लॉक करने के लिए वैक्सीन पूरी तरह तैयार होगी। यानी आपके लिए अब बस सब्र के कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि इसके बाद कोरोना का अंत मुमकिन हो सकेगा। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में बन रही वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आ जाएगी, लेकिन अमेरिका की 2 कंपनियों का यह दावा है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। आपको बताते हैं कि दुनिया में कहां-कहां पर कोरोना वैक्सीन बनाने का काम कहां तक पहुंचा। दुनिया भर कोरोना के आतंक को 10 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रूस और चीन के बाद अमेरिका की 2 कंपनियों ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन ने फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन 95% तक कारगर है। फाइजर का दावा है कि ये वैक्सीन 65 साल से अधिक लोगों पर भी असरदार है। हालांकि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक ने भी फाइनल ट्रायल पूरा कर लिया है। मॉडर्ना का दावा है कि उसकी वैक्सीन 94.5% कारगर है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है। रूस की कंपनी गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनकर तैयार है। रूस में तो इस वैक्सीन को इमरजेंसी में लगाया भी जा रहा है। ये वैक्सीन 92% तक कारगर बताई जाती है। चीन की कंपनी सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड की वैक्सीन भी अंतिम चरणों में बताई जा रही है। चीन की ही एक और कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक की वैक्सीन भी अंतिम चरणों में है। इसका ट्रायल चीन के सैनिकों पर किया जा रहा है। पूरे विश्व की कई दवा कंपनियां वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के फेज में, लेकिन अभी तक रूस के अलावा किसी भी देश ने अपनी वैक्सीन पर मुहर नहीं लगाई। WHO के मुताबिक दुनिया भर में बनाई जा रही 48 वैक्सीन ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं, जबकि 164 वैक्सीन अभी शुरुआती चरणों में है। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर वैक्सीन की खोज कर रही है। कई देशों में वैक्सीन करीब करीब तैयार है। भारत भी वैक्सीन निर्माण के बेहद नजदीक है। यानी ये तय है कि साल 2021 में हर हाल में कोरोना की हार निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।